Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family also. As you know, last time हमने अपना homework assignment 3 complete किया था, जिसमें हमने The Voice of God poem को read out किया था। और आज हम अपना homework assignment 5 complete करेंगे, जिसमें हम अपना chapter The Wise Caliph पढ़ेंगे। So लेट्स टेक अ लुक ऑन असाइनमेंट 5। सबसे पहले हम रीड करेंगे लेसन नंबर 2 विच इज़ द वाइस कैलिफ। फिर वोकैबुलरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड हैं इस असाइनमेंट में। और इन द लास्ट आज हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी कि RTC भी अटैम्प्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोज लेसन ऑफ योर बुक द वाइस कैलिफ, विच मीन्स अक्लमंद खलीफा। So students, the caliph which is being discussed in this chapter is Caliph Harun al-Rashid. Caliph Harun al-Rashid, a wise Muslim king of Baghdad. जो खलीफा हारून रशीद थे वो एक अक्लमंद मुसलमान बादशाह थे बगदाद के। वॉज नॉन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, जो अपनी अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी की वजह से बहुत मशहूर थे। ही प्रूव्ड हिज विजडम एंड जस्टिस, उन्होंने अपनी इसी अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी को साबित किया बाय अ केस, एक मुकदमे को हल करके। ब्रॉड बिफोर हिम बाय द काजी ऑफ द सिटी, जो उस शहर का काजी उन तक लेकर आया था। सो लेट्स नो अबाउट द डिस्प्यूट और द केस। वन डे, एक दिन, व्हेन द कैलिफ वॉज होल्डिंग कोर्ट, जब खलीफा हारून जो थे अपनी अदालत के मामला देख रहे थे, काजी ऑफ द सिटी ब्रॉट अ डिस्प्यूटेड केस बिफोर हिम, जो उस शहर का काजी था वो उनके पास एक मुतनाज़ केस लेकर आ गया। अकॉर्डिंग टू काजी के मुताबिक द केस वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डिसाइड। उस काजी के मुताबिक वो जो केस था वो बहुत मुश्किल और बहुत उलझा हुआ था, और उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो उसे सुलझा पाता या उसका कोई फ़ैसला कर पाता। द केस वॉज अबाउट अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो केस था, यह मुकदमा था, ये एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के घोड़े का था। 2 पर्सन्स, 2 लोग, वन हु लुक्स लाइक अ पुअर बैगर, उनमें से एक जो एक गरीब फ़कीर दिखता था, एंड अदर अ वेल ड्रेस्ड रिच पर्सन, और दूसरा जो कि बहुत खुश लिबास एक अमीर शख्स नज़र आता था। ईच क्लेम्ड, दोनों का दावा था, द ऑनरशिप ऑफ द हॉर्स, के जो ये घोड़ा है वो उसका है। So let's know the point of view of the rich man. According to the rich man के मुताबिक या अमीर आदमी के मुताबिक, while coming to the city gate, जब वो सिटी गेट की तरफ आ रहा था, he found this poor lame beggar, उसने वहाँ इस लंगड़े फ़कीर को देखा, requesting him, जो उससे दरख्वास्त कर रहा था, for lift to the city gate, कि वो उसे सिटी गेट तक छोड़ दे। फीलिंग मर्सी ओवर दिस लिम्पिंग पुअर मैन, इस लंगड़ाते हुए गरीब आदमी पर रहम खाते हुए, ही ऑफर्ड हिम लिफ्ट टू द सिटी गेट, उसने उसे सिटी गेट तक छोड़ने का इरादा कर लिया। बट व्हेन दे रीच द सिटी गेट, लेकिन जैसे ही वो सिटी गेट तक पहुँचे, ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट, उसने उतरने से इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया? बैगर ने इनकार कर दिया। क्लेमिंग द ऑनरशिप ऑफ द हॉर्स, और उसने क्लेम कर दिया, दावा कर दिया कि ये घोड़ा तो उसका है। So student, let's know what did the beggar say. The beggar told his story. अब उस फ़कीर ने भी अपनी कहानी सुनानी शुरू की। He said that, उसने कहा कि as he was riding his horse to the city that morning, कि जब वो उस सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ जा रहा था, the rich man tried to borrow his horse, तो इस अमीर आदमी ने कुछ वक्त के लिए इससे इसका घोड़ा मांगा। एज़ ही वॉज स्ट्रेंजर फॉर हिम, अब जैसा कि वो शख्स इसके लिए अजनबी था, सो ही कुड नॉट लैंड हिम हिज हॉर्स, इसलिए वो अपना घोड़ा उसे नहीं दे सकता था। बट गेव हिम राइड टू द सिटी गेट, लेकिन उसने सिटी गेट तक लिफ्ट दे दी या राइड दे दी। ऑन रीचिंग द सिटी गेट, अब सिटी गेट पहुंचने के बाद रिच मैन रिफ्यूज़ टू गेट डाउन, अमीर आदमी ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। एंड क्लेम्ड, और दावा कर दिया, दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, कि ये घोड़ा उसका है। अकॉर्डिंग टू द बैगर, उस फ़कीर के मुताबिक, द रिच मैन थ्रेटन मी दैट नो बॉडी विल बिलीव
कि अमीर आदमी ने उसे धमकी भी दी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा दैट अ पुअर पर्सन, के इतना गरीब आदमी कैन कीप सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स, एक खूबसूरत घोड़ा अपने पास रख सकता है। बट द फैक्ट इज़, लेकिन हकीकत ये है दैट वट एवर ही अर्न, के उसने अब तक जो कुछ भी कमाया, ही स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, उसने सब कुछ इस घोड़े पर लगा दिया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर द रियल ऑनर। कैलिफ हारून रशीद आस्क बोथ ऑफ दैम टू टच द हॉर्स वन बाय वन। खलीफा हारून रशीद ने दोनों यानी कि फ़कीर से और उस अमीर आदमी से कहा कि वो एक एक करके इस घोड़े को छुएं। फर्स्ट, सबसे पहले द बैगर टच द हॉर्स, उस फ़कीर ने घोड़े को हाथ लगाया। ऑन हिज टच, उसके छूने पर इट विंस्ड, उसने नागवारी दिखाई। द हॉर्स एक्सप्रेस्ड इट्स प्लेजर, और उसी घोड़े ने अपनी खुशी का इजहार किया बाय नेइंग व्हेन द रिच मैन टच्ड इट, जब उस अमीर आदमी ने उस घोड़े को छुआ। द कैलिफ गेव हिज डिसीजन, अब खलीफा ने अपना फ़ैसला सुना दिया दैट द हॉर्स बिलोंग टू द रिच मैन, कि ये घोड़ा इस अमीर आदमी का है। द बैगर ट्राइड टू रॉब दिस ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल मैन, और इस फ़कीर ने इस मोअज़्ज़िज़ और ईमानदार शख्स को लूटने की कोशिश की। द बैगर आस्क्ड टू बैग पार्डन ऑफ द रिच मैन, उस फ़कीर ने उस अमीर आदमी से माफ़ी मांगी। द रिच मैन नॉट ओनली फॉरगेव द बैगर, ना सिर्फ उस अमीर आदमी ने उस फ़कीर को माफ़ कर दिया, बट ऑल्सो हैंडेड ओवर अ हैंडफुल अमाउंट ऑफ गोल्डन कॉइन्स इन चैरिटी, बल्कि उस फ़कीर को काफ़ी सारी सोने की अशरफियाँ खैरात में दी। So student, the moral of the lesson is the best revenge to a bad deed is a good deed, यानी किसी भी बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही बेहतरीन बदला है। So students, चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है एंड दिस इज़ द वोकेबलरी अफोर्ड, बेयर, विंस्ड, मेक अ स्लाइट इनवॉलेंट्री ग्राइमेस, हिंटेड, इम्प्लाई, क्लेम, डिक्लेयर, puzzled, confused, pronouns, announce, disguise, conceal. And these are some more words: dismount, get off, dispute, debate, lend, loan, limp, hobble, motion, movement, night, darkness, snot, incredulity. So students, these are the question answers taken from ME notes. ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स और तमाम मटेरियल आपको ME नोट्स से अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज द कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डिड द कैलिफ हारून रशीद डिसगाइज हिमसेल्फ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर। Question number 4 is what did the rich man tell the beggar? And this is question number 5, what did the beggar tell the caliph? Question number 6 is how did the caliph Harun discover the real owner of the horse? Question number 7 is what did the caliph say after recovering the real owner of the horse? And this is the last question, which is what is the moral of the lesson, the wise caliph? And these are some multiple choice questions. आपको रेफरेंस भी दिया गया है, ये एमी फाउंडेशन के नोट्स से ये तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अलावा भी जो है नोट्स में मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। एंड दिस इज़ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट RTC। एक कोटेशन आपको दी गई है विच इज़ गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, यू आर अ लायर एंड विक्ड मैन, यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। ये एक कोटेशन दी गई है आपको। उसके अलावा 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपने सॉल्व करना है, आंसर करना है। नेम द लेसन एंड द स्पीकर, आपने लेसन का नाम और स्पीकर नेम बताना है कि ये अल्फाज किसने कहे। टू होम वर दिस वर्ड्स स्पोकन एंड वाई, ये अल्फाज किससे कहे गए और क्यों, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द स्पीकर, आपने बोलने वाले के बारे में जो कि ऊपर मेंशन कर दिया गया है कैलिफ हारून रशीद, उनके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है
उसके लिए आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और इस वीडियो के ज़रिए भी आप इसके आंसर को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज़ योर होम टास्क। सबसे पहले आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट करना है कैलिफ हारून और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप घर में भी इसको रिवाइज़ करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।